Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we'll solve a problem of CSRNet December 2024 December 2024 आसाम सेंटर का ये प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये केली हैमिल्टन थ्योरम का एक एप्लीकेशन बोला जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है, इस टाइप का क्वेश्चन। सो हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन में है कि फॉर ईच एन ग्रेटर देन वन लेट V denote the C vector space of all n cross n complex matrices and A belongs to P. Then which of the following statements are necessarily true? और ये चारों ऑप्शन हमारे पास गिवन है, राइट। सो सॉल्यूशन। तो पहले तो यहाँ पे बोला है कि जो ये मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इसका मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा? कुछ इस टाइप से होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट करके ए एन एक्स टू द पावर n इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जहां पे ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। फाइन। सो अब केली हैमिल्टन थ्योरम ए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। सो यहां से मुझे मिल जाएगा ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ए टू द पावर n माइनस वन ए टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू द पावर n। ओके, ये आएगा। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए टू द पावर n जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1/n इंटू माइनस करके ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस डॉट डॉट ए टू द पावर n ए n माइनस वन टू द पावर ए टू द पावर n माइनस वन। ओके, सो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि मेरे पास जो ए टू द पावर n है वो एक्चुअली स्पैन ऑफ आई ए स्क्वायर डॉट डॉट ए टू द पावर n माइनस वन इसके स्पैन में है ए टू द पावर n। ओके, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहां से मेरे पास ये आ गया। तो यहां पे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो ये है, ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ए टू द पावर n को इसके स्पैन में लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उसमें बोला है कि जो द सेट दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो सही बात है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। ओके, क्योंकि ए टू द पावर n जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ओके, सो ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ओके, नाउ ऑप्शन ए में आते हैं, द सेट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये गलत हो गया फिर। ओके, अब ऑप्शन सी में आता है, द सेट दिस एंड दिस बोथ स्पैन द सेम सबस्पेस ऑफ भी। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो सेट है इसका मुझे एल सेट क्या है इसका, उसका एल सेट आएगा ए आई ए स्क्वायर डॉट डॉट ए टू द पावर n माइनस वन। और इसका जो एल सेट आएगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो n बाई n का मैट्रिक्स है और इसका जो स्पैनिंग सेट आएगा वो ये आएगा, इसका स्पैनिंग सेट ये आ रहा है। ओके, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी है ये। सो उसके बाद मतलब ए टू द पावर n ए टू द पावर n माइनस वन जितना भी पावर मैं करूंगा वो सारे को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि दोनों सेट का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो ये है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है दोनों का, दोनों का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। सो इसका दोनों का अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सेम है और वही स्पैन कर रहा है सब स्पेस को, तो दोनों का जो स्पैनिंग सेट है वो सेम है, इसका मतलब सेम सब स्पेस को वो स्पैन करेगा। ओके, सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन द सेट दिस स्पैन्स ए k प्लस वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V।
फॉर ऑल के लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। सो बोल रहा है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स, अगर मैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज मैं ए मैट्रिक्स को इस तरफ से, इस टाइप से लेता हूँ, 0 1 0 0 0 0 0 0। ओके, इस टाइप से मैं लेता हूँ। तो इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, यस, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एन जो है ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैं एन को 4 चूज कर रहा हूँ, एन जो है मैं 4 चूज कर रहा हूँ। सो ये मैट्रिक्स जो होगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन द सेट दिस spans a k plus 1 dimensional subspace of V for all k less than or equal to rank of A। मतलब मेरे पास जो k आएगा वो लेस देन और इक्वल टू इसका रैंक, मतलब रैंक कितना है मेरे पास, रैंक ऑफ ए, ये है मेरे पास 2। मतलब k का वैल्यू जो है वो 2 से अगर मैं छोटा ले लूं, बोल रहे कि ये एक स्पैन करेगा k प्लस 1 डायमेंशनल सब स्पेस को फॉर ऑल k के लिए। सपोज मैं k को ऐसा लेता हूं, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि आई ए स्क्वायर, ये जो सेट है वो एक k प्लस 1 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा, मतलब 3 k प्लस 1 3 डायमेंशनल सब स्पेस को वो स्पैन करेगा। कौन सा सेट, ए सेट। यही क्वेश्चन में है ना, मैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, अब बोल रहे कि ये जो और बोल रहे कि फॉर ऑल के लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मतलब के लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए जो कि 2 है मतलब 2 से छोटा जितना भी नंबर है, 2 से इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू जितना भी मुझे के मिलेगा, सारे के लिए क्या होगा, सारे के लिए मेरे पास ये जो सेट आएगा आई ए टू द पावर के, ये सेट के प्लस 1 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा। मतलब आई ए स्क्वायर, ये मैं अगर के को 3 लेता हूं तो ये एक 3 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा। बट मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो है एक्स स्क्वायर। सो यहां से आएगा कि ए स्क्वायर जो होगा वो 0 आएगा। अब ए स्क्वायर अगर 0 है, इसका मतलब ये जो सेट है मेरे पास आई ए स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आई और ए और 0, राइट। तो 0 तो छोड़ी दो, 0 को तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब मेरे पास जो सेट है आई ए स्क्वायर, ये सेट बेसिकली इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आएगा वो आई और ए आएगा, जो कि एक 2 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा, नॉट 3 डायमेंशनल सब स्पेस को। बट यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है कि 3 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा। डू यू अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो है वो सी एंड डी are the correct answer. So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.